गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी। और आज हम देख रहे हैं एसएसटी का चैप्टर 7। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। देखिए, जो लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें हम लोगों ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो ये जो चैप्टर है ये उस चैप्टर से काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, उसमें सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसकी एक्टिविटीज़ बताते हैं, उसकी जो फॉर्मेशन है वो बताते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके अंदर जो हमारे 28 जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो भी वर्क किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो बताते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। द ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स क्या क्या हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसी तरह से हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे उसके भी 3 पार्ट थे। तो जो लेजिस्लेचर होता है इसका काम होता है किसी भी जो लॉ होता है उसका ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, कानून को बनाना, लॉ मेकिंग का काम होता है। ठीक है, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव का मतलब है किसी भी जो लॉ बना है उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब लागू करना, काम को स्टार्ट करना। ठीक है, और उसके बाद में जो जुडिशरी है उसका काम होता है जजमेंट करना, निर्णय करना, न्याय देना। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। स्टेट लेजिस्लेटिव, एवरी स्टेट हैज़ ए लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इनसे मिलके एग्जीक्यूटिव बनती है। उसके बाद में आता है जुडिशरी, और जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इनका स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट जो है उसका ऑर्गन्स है। उसके बाद में हम लोग देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये स्टेट लेजिस्लेटिव है, और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल का जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम होते हैं। ठीक है, और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये सेम होते हैं। उसके बाद में जो जुडिशरी होती है तो वहाँ पे जैसे स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होते हैं और सेंटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168, आर्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने पिछली जो क्लासेस है उनमें अच्छे से पढ़ रखा है आर्टिकल्स क्या होते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 168 के अंदर बता रखा है एवरी स्टेट विल हैव ए लेजिस्लेचर फॉर्म बाय गवर्नर, कि हर जो स्टेट होता है, एवरी जो स्टेट होता है ना उसके एक लेजिस्लेचर यानी एक विधानमंडल होगा जो किससे बना होगा, गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली कंपलसरी होता है। ठीक है, ये 2 पार्ट होते हैं। और का मतलब देखिए OR है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है या, इसके अंदर और भी कुछ ऐड हो सकता है, कंडीशन है। गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये 2 टाइप से हो सकती है। 1 टाइप के अंदर हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन जो इसका होता है गवर्नर होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये 1 टाइप हो गया। और जो 2nd टाइप है उसके अंदर गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेचर काउंसिल, ये तीनों भी हो सकती है। ये 2 पार्ट भी हो सकते हैं, ये 3 पार्ट भी हो सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडोप्टेड जो यूनिकैमेरियल। ठीक है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडोप्टेड यूनिकैमेरियल एंड बाईकैमेरियल लेजिस्लेचर फॉर इंडियन स्टेट। देखिए, इंडियन स्टेट के अंदर जो इन लोगों ने जो पॉलिसी यूज़ कर रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो यूनिकैमेरियल मतलब एक सदन। ठीक है, यूनिकैम का मतलब होता है एक सदन और 1 हाउस, और जो बाईकैमेरियल का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा हाउस। ठीक है, तो हमारा जो हमारी जो कंट्री है ना उसके अंदर जो असेंबली का जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो विधानमंडल का जो सिस्टम है ना, कहीं कहीं पे ऐसा है किसी स्टेट के अंदर तो गवर्नर और जो असेंबली है इनसे मिलके गवर्नमेंट बनती है, और कुछ पार्ट ऐसा है जिसके अंदर 3 पार्ट है। ठीक है, गवर्नर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है। 8% अभी प्रेजेंट टाइम में दे आर 7 स्टेट ऐसे हैं विच हैव बाईकैमेरल लेजिस्लेचर, जहाँ पे 2 सदन है। ठीक है, 2 हाउसेस हैं, दीज स्टेट आर। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो कौन कौन से स्टेट है, कितने स्टेट है, हाउ मेनी स्टेट इज। ठीक है,
तो 7 स्टेट है जहाँ पे 2 सदन है, 2 हाउस है। तो इनके नाम भी आपको ध्यान में रखना है, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, तो ये जो है 7 जो स्टेट्स है, ठीक है, यहाँ पे जो असेंबली है उसके अंदर 2 हाउस है। ठीक है, 2 हाउस हैं और 1 गवर्नर है। ये यहाँ पे सिस्टम है इन 7 के अंदर। उसके बाद में जो भी बचे हुए स्टेट है, रेस्ट ऑफ जो स्टेट है, वहाँ पे गवर्नर प्लस 1 हाउस है। ठीक है, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर हम लोग देखते हैं गवर्नर होता है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, लेजिस्लेचर कैन बी यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल, ये 2 पार्ट्स में होती है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाउसेस। देखिए किस पे डिपेंड होते हैं, नंबर ऑफ हाउसेस। ये अभी हमने देखा था यूनिकैमरियल लेजिस्लेचर के अंदर क्या होता है, लेजिस्लेचर विद सिंगल हाउस, जिसके अंदर एक ही हाउस होता है। इट हैज़ ए हाउस लेजिस्लेटिव, जिसका जो हाउस होता है उसका नाम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा, एंड गवर्नर, ये इन 2 से मिलके बनती है। देखिए 1 लाइनर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। तो 22 सीट जो स्टेट्स हैं, देखिए 22 स्टेट, 7 स्टेट वहाँ चले गए थे। ठीक है, एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए जो 2 यूटीज हैं जिसके अंदर दिल्ली एंड पुदुचेरी। ठीक है, तो इनके भी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। हैव यूनिकैमरियल लेजिस्लेटिव, तो यहाँ पे जो है वो गवर्नर प्लस 1 हाउस, ये वाली सिस्टम होता है। बाइकैमरियल जो लेजिस्लेचर होता है इसके अंदर विद 2 हाउसेस, जहाँ पे 2 हाउस होते हैं। इट हैव लेजिस्लेचर असेंबली एंड लेजिस्लेचर काउंसिल, ये 2 हाउस हो गए, एंड गवर्नर। इट इज़ इन 7 स्टेट, जिनके नाम अभी हमने ऊपर देखे थे। लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए असेंबली क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। द फर्स्ट, जिस तरह से लोकसभा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो लोकसभा की पोजीशन होती है, ठीक है, तो वही जो पोजीशन है वो स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है। उससे रिलेटेड करके आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं। द फर्स्ट, और ये इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, पॉपुलर हाउस बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, लोअर हाउस बोलते हैं, टेम्परेरी हाउस बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेरी हाउस क्यों बोलते हैं, देखिए हमने लोकसभा को भी टेम्परेरी हाउस बोला था, सेम रीज़न है, बिकॉज इट कैन बी डिसॉल्व एनी टाइम। इसको इनका जो टाइम पीरियड है उससे पहले ही डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, हटाया जा सकता है। फॉर्मेशन किस तरह से ही बनता है, नंबर ऑफ मेंबर्स, इनके जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या कितनी होती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 देयर विल बी मैक्सिमम नंबर। देखिए आपको ये नंबर ध्यान में रखने हैं, मैक्सिमम 500 मेंबर्स एंड मिनिमम नंबर इज 60 इन असेंबली। किसी भी स्टेट के अंदर मिनिमम 60 हो सकते हैं और मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ 75,000 पीपल। ठीक है, तो जो भी लोग सेलेक्ट होके जाते हैं ना, वो 75,000 जो पीपल्स होते हैं उन पे 1 पर्सन इलेक्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से पूरा स्टेट होता है ना, जैसे राजस्थान है, इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, रिजर्वेशन, ठीक है, देखिए ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अकॉर्डिंग टू 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009, 95 के जो 95 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन, ये हुआ था 2009 के अंदर। इस टाइम बताया गया था देयर इज़ प्रोविज़न, यहाँ पे एक प्रोविज़न बना हुआ है रिजर्वेशन का, सीट्स फॉर SC ST एंड OBC इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टिल। ठीक है, तो SC और ST की जो मेंबर है ना, उनके लिए जो सीट है वो रिज़र्व करके रखी जाती है। इनके जो परसेंटेज होती है, इनकी जो पॉपुलेशन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग, और ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देखिए ये जो हमारे जो है ना जनवरी 2020 के अंदर इनकी जो लास्ट जो बात थी ना, वो यहाँ तक का टाइम पीरियड था। अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 10 ईयर के लिए। ठीक है, तो हर बार ये जब 10 ईयर के लिए इसको बढ़ा दिया जाता है। गवर्नर कैन नॉमिनेट,
अब जो गवर्नर होते हैं ना वो नॉमिनेट कर सकते हैं 1 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो 1 मेंबर है उसको गवर्नर एंग्लो इंडियन। देखिए एंग्लो इंडियन के बारे में हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर देखा था। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, जिनके जो फादर, ठीक है, और जो ग्रैंडफादर जो होते हैं ना वो ब्रिटिशर्स या फॉरेनर होते हैं, और इनकी जो मदर होती है वो इंडियन होती है, ठीक है। तो ये इनके रिलेटिव्स होते हैं, तो वो एंग्लो इंडियन होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा था। देखिए सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी ना उसके अंदर 2 लोगों को सेलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर है वो 1 को। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या होती है, किस तरह से इनका चुनाव होता है। द मेंबर ऑफ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोट, इनको वोट किया जाता है थ्रू यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज सिस्टम, ठीक है। 18 या 18+ का जो भी पर्सन है वो वोट कर सकता है और वोट करके इनको जिता सकता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मिनिमम जो एज होती है ना कम से कम 25 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम के बारे में नहीं बता रखा है। उसके बाद में ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सरकारी जो कोई भी पोस्ट होती है उस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही शुड फुलफिल द कंडीशन लेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव, जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव की जो कंडीशंस होती है उनको पूरा करता हो, ठीक है। उनके जो नियम है उनके अकॉर्डिंग वो सुटेबल हो। उसके बाद में टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द मेंबर्स, अब जो इनका इलेक्शन होता है इनकी एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इनका टर्मिनेशन भी कर दिया जाता है, मतलब इनको हटा दिया जाता है टाइम से पहले। तो इफ़ ए पर्सन, अगर एक पर्सन इफ़ इलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउसेस, ठीक है, अगर वो दोनों हाउसेस से सिलेक्ट हो जाता है और द स्टेट लेजिस्लेट के, देखिए काउंसिल से भी और असेंबली से, दोनों से सिलेक्ट हो जाता है, देन ही विल हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम आइदर ऑफ द हाउसेस, तो उसको एक हाउस से रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। ए पर्सन कैन बी टर्मिनेट, और एक पर्सन उसको कब टर्मिनेट किया जा सकता है, इफ़ द रिमेन absent, अगर वो absent है 60 डे विदाउट इन द मीटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो 60 दिन तक absent रहते हैं, तो भी उनको हटा दिया जाता है पोस्ट से। भाई उन्होंने कोई सूचना ही नहीं दी और वो absent चल रहे हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो उनको हटा दिया जाता है। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड इज ए मेंबर ऑफ एनी हाउस, इट इज़ फेल्ट, अगर वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं किसी भी हाउस के अंदर, और फिर ये महसूस होता है कि ये इनके जो एलिजिबल नहीं है, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में इनका टेन्योर, देखिए इनका जो टेन्योर होता है वो बेसिकली 5 ईयर्स का होता है, बट गवर्नर कैन बी डिसॉल्व इवन बिफोर द टाइम ऑन द अचीव ऑफ सीएम एडवाइस ऑफ सीएम, ठीक है। देखिए हम लोगों ने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसका टाइम भी 5 ईयर का होता है, ठीक है, लेकिन उसको समय से पहले हटा दिया जाता है अगर प्रेसिडेंट कहे तो। इसी तरह से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका 5 साल का टाइम पीरियड होता है, लेकिन गवर्नर को अगर ये लगे और सीएम अगर उनको एडवाइस दे कि यहाँ पे वर्क करना पॉसिबल नहीं है, जनता के अंदर बिलीव्स नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर वो उनको हटा सकता है टाइम से पहले। इफ़ प्रेसिडेंट्स रूल, अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है इन द फोर्स, देन पार्लियामेंट कैन एंड एक्सटेंड द टेन्योर 1 ईयर एट वंस को, ठीक है। तो देखिए ये हम लोगों ने जो प्रेसिडेंट की क्लास पढ़ी थी, जो क्लास ली थी उसके अंदर हम लोगों ने प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी जो पावर थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 356 कि इमरजेंसी लग जाती है अगर किसी भी स्टेट के अंदर जो उनकी असेंबली है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, वहाँ की जो सरकार है वो सही तरह से वर्क नहीं कर रही है, तो फिर वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल रूल रख जाता है, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, और सारी पावर होती है ना वो गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर के लिए बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद में ऑफिस बैरियर्स, ठीक है। ऑफिस बैरियर्स इसके क्या होते हैं, देयर आर 2 इम्पोर्टेंट ऑफिसेस होते हैं, ठीक है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ असेंबली,
देखिए असेंबली के जो मेंबर होते हैं ना, वो अपने में से ही एक को स्पीकर बनाते हैं और एक को डेप्यूटी स्पीकर चूज़ करते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड बाय द मोशन पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ हाउस। वो कैसे मतलब वो हटाए जा सकते हैं, मेजॉरिटी, ठीक है। अगर किसी भी हाउस, जिस हाउस का वो हेड है, जैसे मान लेते हैं ये असेंबली के स्पीकर हैं, ठीक है, तो असेंबली के अंदर अगर इसको मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है तो फिर इनको हटाया जा सकता है। एंड नोटिस हैज़ टू बी गिवन एटलीस्ट 14 डे ऑफ एडवांस। 14 दिन का उनको पहले सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। दे सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू ईच अदर। और ये जो अपना रेजिग्नेशन है वो ईच अदर मतलब एक दूसरे को देते हैं। जैसे स्पीकर जो होता है वो डेप्यूटी स्पीकर को देता है, ठीक है, और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन, अपना जो इस्तीफ़ा है वो स्पीकर को देता है। तो ईच अदर, एक दूसरे को अपना इस्तीफ़ा सौंप देते हैं, ठीक है। उसके बाद में पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर। तो जो स्पीकर है उसकी पावर क्या क्या है। ही प्रेसिडाइज ओवर द मीटिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो मीटिंग्स होती है ना, उसको प्रेसिडाइज करता है, मतलब स्टार्ट करता है, उसको वर्क करता है, मेंटेन करता है। ही मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर इन द असेंबली। असेंबली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना, नियम व्यवस्था बनाए रखना। ही कंडक्ट वर्किंग ऑफ द हाउस, ठीक है, तो जो हाउस होता है उसका वर्क कंडक्ट करवाता है, जो भी उनको काम करना होता है उसको, उसके लिए जो भी वर्क होता है वो सारा करता है। ए मेंबर ऑफ हाउस कैन स्पीक ओनली आफ्टर हिज परमिशन। अब हाउस का जो भी मेंबर है वो किसी बात पे बोल सकता है, स्पीक कर सकता है, तो वो परमिशन लेता है पहले स्पीकर से। द स्पीकर डिसाइड, स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं वेदर द बिल इज़ मनी बिल और नॉट, कि कौन सा जो बिल है वो मनी बिल है और कौन सा बिल ऑर्डनरी बिल है। देखिए इस पे हम लोगों ने लोकसभा के अंदर भी देखा था कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा बिल जो है वो मनी बिल है और कौन सा बिल ऑर्डनरी बिल है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जो लोकसभा है, इनका जो वर्किंग सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम है। ही डजेंट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। देखिए जो स्पीकर होता है वो वोटिंग के अंदर पार्ट नहीं लेता है, बट इन केस ऑफ टाई, अगर टाई हो जाता है, ही कैन यूज़ हिज कास्टिंग वोट, तो अपने निर्णायक यानी कास्टिंग वोट का यूज़ कर सकता है, ठीक है। बेसिकली वो पार्ट नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है जब वो जो भी उनका इलेक्शन की जो प्रोसेस होती है ना, किसी मैटर पे वो लोग वोटिंग कर रहे हैं और फिर वो टाई हो जाती है, तब वो अपने वोट का यूज़ करते हैं, उसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। ही डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस विद द लीडर ऑफ द हाउस। तो जो भी ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह से जो भी प्रोसेस होती है ना, उसको किस तरह से सीक्वेंस से हाउस के अंदर रखना है, ठीक है। कौन सी जो मैटर है उसको पहले बताना है, कौन से मैटर को बाद में रखवाना है। तो ये जो सारी अरेंजमेंट होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो मैटर होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ मैटर होते हैं वो कम इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहले जिन इम्पोर्टेंट मैटर पे डिस्कस करना होता है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। ही गिव्स जजमेंट ऑन द पिटिशन रिगार्ड द डिफिक्शन। देखिए ही गिव्स जजमेंट, ये जजमेंट देते हैं किस पे, ऑन द पिटिशन रिगार्डिंग डिफिक्शन। देखिए डिफिक्शन का मतलब क्या होता है, दल बदल, ठीक है। एक जैसे पार्टी होती है, वहाँ से अगर कोई व्यक्ति जीत गया और फिर वो दूसरी जो पार्टी है उसमें शामिल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक दल से दूसरे दल में जाना, उसको बोलते हैं डेफिग्नेशन। तो डेफिग्नेशन जो होता है ना, उस पर जो भी जजमेंट होता है वो सारा सारा स्पीकर का काम होता है, वो उसको उनके पोस्ट से हटा भी सकते हैं। ही मेक्स द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर द वोटिंग। जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद में जो भी डिक्लेरेशन, जो भी घोषणा करनी होती है, जो भी रिजल्ट अनाउंसमेंट का वर्क होता है वो स्पीकर का होता है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, ये सारे तो देखिए स्पीकर की जो पावर थी, स्पीकर के वर्क थे, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ स्पीकर, स्पीकर की एब्सेंस के अंदर अगर स्पीकर नहीं है, द डेप्यूटी स्पीकर कैरीज आउट ऑल हिज फंक्शन। तो उनके जो सारे फंक्शन है वो कौन करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो असेंबली है इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हमने। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम आगे का पोर्शन लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।